इससे पहले कि मैं विभाजन पर कुछ बोलूं, क्योंकि विभाजन के समय तो मैं केवल 2 वर्ष का था, मैं ना तो आपको अपनी आप बीती सुना सकता हूँ, मैं सुना सकता हूँ जो मैंने अपने माँ बाप से सुना। लेकिन कल 80वां स्वतंत्रता दिवस है और हम शायद इस तरह इकट्ठे नहीं होंगे। 4 पंक्तियां कल के लिए मैं बोलता हूँ, उसके बाद मैं विभाजन पढ़ाऊंगा। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो अगर आपने तालियां भी बजानी है तो इन्हीं 4 पंक्तियों में बजा देना। विभाजन की कविता पर बिल्कुल मत बजाना, वो एक त्रासदी है। हम श्रद्धांजलि के लिए खड़े हुए हैं। मैं कुछ भी बोलूं, आपको पसंद है, आपके दिल को छुए, तो भी कृपया ताली मत बजाना, मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मेरी कविता गीत न गाती, मेरी कविता गीत न गाती आजादी को जिन्होंने भुनाया। मेरी कविता गीत न गाती आजादी को जिन्होंने बुनाया है, तिलक लगा उंगली के बदले बेच के उसको खाया। मेरी कविता गीत न गाती आजादी को जिन्होंने बुनाया है, तिलक लगा उंगली के बदले बेच के उसको खाया है। मेरी कविता उनकी उधारी जो शीश चढ़ा गए बेदी पर। मेरी कविता उनकी उधारी जो शीश चढ़ा गए बेदी पर, हंस हंस कर कुर्बान हुए, इतिहास में जिक्र न आया है, इतिहास में जिक्र न आया। ये तो मेरी गलती आपको समर्पित किए 4 पंक्तियां। मैं ये कह रहा था कि अहूजा साहब ने सब कुछ कह लिया, जिसने डॉक्यूमेंट की सुन लिया, विभाजन में बोलने की और कुछ आवश्यकता नहीं है। बोलने में तो शाम तक अकेला मैं ही बोल जाऊंगा, लेकिन एक चीज जो चूक गए वो नहीं कह पाए, वो मैं ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त 2 वर्ष का था। 2 वर्ष में एक बचपन होता है। मेरा नाम हरगोविंद का मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब जी से लिया हुआ, मुझे गर्व है इस बात। तो 2 वर्ष में मैं क्या देख पाता, मुझे मेहनत से लिया गया था, गोविंद भी नाम था। मुझे मेरे माता पिता बताते हैं कि जब तुम 2 वर्ष के थे तो हम तेरी मेहनत करते थे कुछ खा ले, और तू कुछ नहीं खाता था। लेकिन जब विभाजन हुआ, सब कुछ वहाँ छूट गया, कुरुक्षेत्र में आके पढ़ा तो मैं उनसे 5 रोटियां मांग लिया। पहली चपेट मेरे बाप ने मुझे 2 साल की उम्र में छोड़ी, और ये मेरा बचपन मेरा 2 साल की उम्र में चपेट से हुआ है। तो वो दर्द मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये मेरे पिता ने बताया कि तू 2 साल का था और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, और तू 5 रोटियां मांग रहा था, इसलिए तेरे को चपेट हुआ। दूसरी चपेट मुझे कब लगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ कंगाल हो गए, राजा से हो गए। तो 6 साल की उम्र में गली में बैठ के गुंद कतीरा बेचने लगा, ताकि मेरी माँ चरखा चलाती थी तो उसकी मदद हो जाए, मेरा घर चल जाए। और जब स्कूल में 5वीं 6वीं में गया, बहुत शार्ट में बोलूँगा, लंबा नहीं लेक्चर दूंगा, क्योंकि मुझे जब गुंद कतीरा बेचने लगा और 5-6 साल की उम्र में बाप की मदद करने लगा, तो एक भैया स्कूल में आनंद बाबा होते थे, आप जानते हो, वो मेरे को कान चोटी मार के कहा करते थे, आ जाता है, कहता है MLA का बन गया, पढ़ता तो है नहीं। उन्होंने मेरी शिकायत मेरे पिता से की कि ये अपने पढ़ाई के समय में झूले झूलता है। अब मेरा बचपन था, मैं घर में ही माँ बाप के साथ दुकान पे बैठता था, पढ़ाई के समय में तो झूला झूल सकता हूँ। मेरे बाप ने स्कूल में आके दूसरी चपेट मारी, ये मेरा बचपन। उसके बाद तीसरी चपेट की शायद जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद तो मैं संभल गया और आज तक संभला हो। मेरे बाप की 2 चपेटें मैं कभी नहीं भूल सकता जिंदगी में, इससे सुधार दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ राजा थे वो यहाँ तुरंत बन गए, लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, अपने पाँव पर खड़े हुए काम किया। और ये जो पानीपत है, उपायुक्त महोदय ज्वाइन बाद में किया होगा, लेकिन इनको पता लग गया होगा कि हम जिनको आज भी क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते कह लो, रिफ्यूजी कह लो, उन्होंने इस पानीपत को खड़ा किया, उन्होंने इस पानीपत को बनाया है। आज एक्सपोर्ट का अगर कारोबार चल रहा है तो उन्हीं की बदौलत ज़्यादा चल रहा है, बाकी कम है। अब मैं ज़्यादा नंबर उसको नहीं खेलता, अब नमन करता हूँ। मैं 100 काल महात्मा का बुरा मत मानूँ, ना तो मैं BJP का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं कभी ना कह लो तुकबंदी करता हूँ, कभी भी नहीं। तो मैं पहला नमन करता हूँ 100 काल महात्मा को, जिसने मेरा बचपन सीखा, जिसने कहा था कि मेरी लाश पर ये
विभाजन होगा, लेकिन उसके रीजनल विभाजन हुआ। दूसरा, उस इक्वेस्ट महात्मा को जबकि वोटिंग बढ़ी तो सारे वोट पटेल को पड़े, लेकिन उसने नेहरू को बना दिया। विभाजन हुआ तो दो तरह का विभाजन हुआ, एक तो धर्म के आधार पर हुआ, ये दूसरी धर्मशाला बनी, कोई भी रहेगा। ये मेरा विचार है, मैं किसी पे विचार नहीं थोप रहा। ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला है, ये देश नहीं है। तो मेरा दर्द है कि धर्मशाला क्यों बनाई। जब धर्म के आधार पर हुआ था तो एक पाकिस्तान बनता है, हिंदुस्तान बनता, बात खत्म हो जाती। ये कलम क्यों लगा गया? ठीक है, सरकार धो रही है, 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, सरकार धो रही है। मैं उस पर लिखने आऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कविता भी जो पढ़ूंगा वो शायद जब पहली बार मोदी जी ने डिक्लेयर किया था ये विभाजन का 2021 में, तो तब मैंने एक न्यूज़ चैनल पर पढ़ी थी। वही है, क्योंकि वैसे मेरी आदत है कि मैं नई कविता पढ़ता हूँ, लेकिन इसमें बदलने वाला ही कुछ नहीं है तो मैं नया क्या लिख के जाऊँ। ये वही पढ़ूंगा जो पुराना। तीसरा नंबर मैं करता हूँ विभाजन, एक और भी पोस्टों का विभाजन है। तुम मेरे को चाचा नेहरू बना दो, मैं तुम्हें राष्ट्रपिता बना दूँ। ये भी एक विभाजन था जो आप कभी नहीं सोच पाओ, और मैं नहीं समझता किसी राष्ट्र का कोई पिता होता। अगर राष्ट्र का पिता बनाना भी था तो गुरु गोविंद सिंह जी को बनाते, जिन्होंने अपने पिता को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने तीनों साहबजादों को कुर्बान कर दिया। हकदार वो थे, ये नहीं थे। तो मेरे इनको नमूने और आखिरी नमूने है भारत सरकार, जिन्होंने कम से कम हमारा दर्द समझा, मोदी जी को जिन्होंने दर्द समझा, याद किया, हमें ये इनको श्रद्धांजलि देने का हमें मौका दिया। इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो वहाँ कट गए, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो वहाँ से चले और यहाँ तक नहीं पहुँचे, हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो वहाँ से चले यहाँ लहूलुहान होकर पहुँचे, हम आज उनको श्रद्धांजलि। इसलिए मैंने प्रार्थना की थी कि आप ताली मत बजाना, ये श्रद्धांजलि सभा है, कोई मजाक की बात नहीं। अब अगर इजाज़त हो तो मेरा सबको हो गया, इजाज़त हो तो मैं छोटी सी कविता पढ़ूँ। नहीं, सुनता हूँ सन 47 में, सुनता मैं 2 साल का था, सुनता हूँ सन 47 में हमने आज़ादी पूर्ण पाई थी। सुनता हूँ सन 47 में हमने आज़ादी पूर्ण पाई थी। चरखे ने जो गाई आज़ादी फांसी पर झूल के आई थी। सुनता हूँ सन 47 में हमने आज़ादी पूर्ण पाई थी। चरखे ने जो गाई आज़ादी फांसी पर झूल के आई थी। देश सारा उलझ गया, किस बदौलत आज़ादी पाई है। क्या हुकूमत डरी अहिंसा से या नेताजी से थर्राई? हुकूमत डरी अहिंसा से या नेताजी से थर्राई है। स्वार्थ विभीषिका संग मिली, 2 टुकड़े करके आई थी। स्वार्थ विभीषिका संग मिली, 2 टुकड़े करके आई थी। एक धर्म देश स्वतंत्र बना, धर्मशाला बंदूजे पाई थी। एक धर्म देश स्वतंत्र बना, धर्मशाला बंदूजे पाई थी। रहो खाओ पियो कमाओ यहाँ, गीत किसी के गाओ। यहाँ रहते पाकिस्तान के गीत गाते हैं, तालियां मारते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रहो खाओ पियो कमाओ यहाँ, गीत किसी के गाओ तुम। नतमस्तक स्वीकारा हमने, यही गांधी की हुक्म बजाई। नतमस्तक स्वीकारा हमने, यही गांधी की हुक्म। जो ये कांग्रेसी बैठे हैं या गांधी को मानते, मेरी बात का बुरा मान नहीं, ये मेरे निजी विचार है। यहाँ देश की बात है, न बीजेपी की है न कांग्रेस की। लोकतंत्र पैदा होते गला घोटा, लोकतंत्र पैदा होते गला घोटा, चुने पटेल को हटा दिया। लोकतंत्र को पैदा होते गला घोटा, चुने पटेल को हटा दिया। वारे लोकतंत्र पुजारी गांधी, बिन वोटों नेहरू बिठा दिया। वारे लोकतंत्र पुजारी गांधी, बिन वोटों नेहरू बिठा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या दिन था। जो आप कहते हैं ना लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये पहला दिन वही था। ये लोकतंत्र की हत्या दिन था, परिवारवाद का जन्म दिवस। ये लोकतंत्र की हत्या दिन था, परिवारवाद का जन्म दिवस। स्वार्थ ने इतना अट्ठास किया कि तुष्टीकरण जगा दिया। स्वार्थवाद ने इतना अट्ठास किया कि तुष्टीकरण जगा दिया।
परिवार को नाम दिया ऐसा कोई सामने टिक न पाया। गांधी आगे भी चला दिया, परिवारवाद को नाम दिया ऐसा कोई सामने टिक न पाया है। लाल दिखाई बहादुरी थी, मिला संदिग्ध मौत का साया। उस पर भी स्टोरी सुनोगे तो उसकी आधी स्टोरी मुझे पता है। परिवार को नाम दिया ऐसा कोई सामने टिक न पाया है। लाल दिखाई बहादुरी थी, मिला संदिग्ध मौत का साया है। केसरी नरसिम्हा पथ पकड़ा, जीना क्या मरना जलील। केसरी नरसिम्हा पथ पकड़ा, जीना क्या मरना जलील हुआ। व्यवृत विद्वान चाटुकार बने, क्या स्वार्थ समझ न आया है। आजादी का मोल कभी, आजादी का मोल कभी भी कुर्सी बैठी आंख न पाए। ये जिसने झेला उसी को पता। आजादी का मोल कभी भी कुर्सी बैठे आंख न पाएंगे। जिन्होंने बंटवारा दर्द है झेला, उनके ही आंसू बतलाएंगे। जिन्होंने बंटवारा दर्द है झेला, उनके ही आंसू बतलाएंगे। 1.5 करोड़ विस्थापित हुए थे, 1.5 करोड़ विस्थापित हुए थे। 20 लाख थे बेरहमी मारे, 20 लाख थे बेरहमी मारे। बहन बेटियों किस्मत भी कुर्सी स्वार्थी क्या मोल लगाएंगे। मोल शहीदी का क्या होगा, दिन यौमन तलहीज न पार किया। मोल शहीदी का क्या होगा, दिन यौमन तलहीज न पार किया। हंस फांसी फंदा चूम लिया, खुद को माँ भारती बार दिया। सो सब योजनाएं नाम अपने कर, सब योजनाएं नाम अपने कर देश को गिरवी धार लिया। झूम रहे आतंकियों संग, शहीदों को इतिहास में मार दिया, शहीदों को इतिहास में मार दिया। विभाजन कश्मीरी सिख दंगों में, विभाजन कश्मीरी सिख दंगों में ठोस कदम उठाओ। विभाजन कश्मीरी सिख दंगों में ठोस कदम उठाओ। अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मरम रूप बनाओ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मरम रूप बनाओ। अब पराक्रम दिवस अमृत महोत्सव बना, जुमला ना कहे कोई। लोकतंत्र न रहे शब्दों तक, वस्त का इसे बनाओ। अब खेल रतन ध्यानचंद के नाम, खेल रतन ध्यान आप ही पैरा बस 4 मुक्ति है सर। खेल रतन ध्यानचंद के नाम किया, खेल जगत हर्षाया। खेल जगत पहले राजीव गांधी का नाम, खेल जगत, खेल रतन ध्यानचंद के नाम किया। खेल जगत हर्षाया है। पद्म श्री अवार्ड धरा उतारे, धरा पुत्र पुत्रियों मिल पाया है। सभी योजनाएं शहीदों के नाम करो, सभी योजनाएं शहीदों नाम करो, यही असली अधिकारी है। सभी योजनाएं शहीदों के नाम करो, यही असली अधिकारी हैं। यही देश के श्रद्धा सुमन होंगे। लगेगा लोकतंत्र पटरी पर आया है, लगेगा लोकतंत्र पटरी पर आया है। देखो हम पंजाबियों ने जिनको आप स्थापित करते हैं या विरोधी करते हैं, हमने कभी अपने लिए कोई आरक्षण नहीं मांगा। पानीपत की सरकार बैठी है, डीसा बैठी है, तो मैं कहूँगा कम से कम अधिकारी गर्लों को कहें इतना अधिकार हम रखते हैं कि हम किसी ऑफिस में जाएं तो हमारा काम कर दिया। बस, धन्यवाद।